गुजारा न होता, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। जीने को जीते थे प्रभु, मर मर के जीते थे। बोलो, जीने को जीते थे प्रभु, मर मर के जीते थे। ए मजबूरी में दिन रात मेरे रो रो कर बीते थे, मजबूरी में दिन रात मेरे रो रो कर बीते थे। रो रो के तुझको जो पुकारा न होता, पुकारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। श्याम बाबा, थोड़ी तालियां बजाओ। आपके भरे दरबार में, आपके सामने डंके की चोट पर एक बात कहना चाहते हैं। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। क्या बात है, हमारा नहीं कोई रे, आवाज नहीं आई। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अरे गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, ऊपर लगी नाव बचाया नहीं कोई, ऊपर लगी नाव बचाया नहीं कोई। एक बार आप गए, हमारा नहीं को सहारा नहीं, क्या बात है। अरे तेरे बिना श्याम, अरे तेरे, ये लाइन में मैं बैठ जाऊं कोई दिक्कत नहीं है ना। कीर्तन करेंगे यार, अच्छे से कीर्तन करेंगे। देखो, मस्ती नाच कूद ये सब बाएं हाथ का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली कीर्तन तब है जब हमारे मन के तार उससे जुड़े, हमें ये महसूस हो कि हम गा रहे हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, हमारा काम बन रहा है, हमारी अरदास की सुनवाई हो रही है। और जब ये लग जाए कि हाँ उसने सुनवाई कर ली, उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूं आपको, उसके बाद जब आप नाचोगे ना तो आप अकेले नहीं नाचोगे, आपके साथ हमारा श्याम बाबा नाचेगा। ए परिवार मेरा, परिवार मेरा, आदमी गया, बोला श्याम बाबा मुझे ऐसा वरदान दो जैसा किसी को ना दिया। श्याम बाबा ने तथास्तु कह दिया। वो आदमी जब बाहर गया उसका खूब नाम हो गया। नाम क्यों हो गया? नॉर्मल इंसान चलता है पैरों के 2 निशान बनते हैं, वो आदमी चलता था पैरों के 4 निशान बनते। थोड़ी ताली। 4 निशान कैसे? 2 उसके और 2 उसके और 2 बाबा के। अब सारी दुनिया में नाम हो गया कि बाबा का इतना बड़ा भगत हुआ है कि बाबा उसके साथ साथ चलते हैं। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। समय का पहिया घूमा। जब उसके अच्छे दिन थे, निशान 4 थे, अब उसके दिन बुरे आने लग गए। दौलत चली गई, शोहरत चली गई, परिवार ने साथ छोड़ दिया, दुनिया खिलाफ हो गई, दुश्मन बन गए, और तो और निशान भी 4 से 2 हो गए।
सारी चीजों को बर्दाश्त किया, सारे घूट भी गया, लेकिन जब निशान 4 से 2 हुए ना पैरों के, मंदिर में बैठ गया जाकर। हो गए निशान 4 से 2 हो गए, मतलब आपने भी साथ छोड़ दिया, मुंह को मोड़ लिया। कानों में आवाज आई, अरे पगले मैं अब भी तेरे साथ हूं। बोला तो निशान 4 से 2 कैसे हो गए? बोले तुझे कैसे लगा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा? तेरे अच्छे दिनों में मैं जब तेरे साथ साथ चलता था, तेरे बुरे दिनों में तुझे कैसे छोड़ दूंगा? बोले निशान 4 से 2 कैसे हो गए? बोले तो सुन, जब तू एकदम ठीक था, तेरा समय एकदम ठीक था, तो निशान 4 इसलिए थे कि मैं तेरे संग संग चलता था। आज 2 निशान इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया तेरे खिलाफ है, ये तुझे चलने नहीं देगी। जब मुझे पता चला तो मैंने तुझे अपनी गोद में बिठा लिया। ये 2 निशान मेरे पैर के हैं, तेरे पैर के नहीं। तेरे बिना शाम, बोलो तेरे बिना शाम, आप मन लगाओ कीर्तन में, गारंटी मेरी है काम बनेगा, लेकिन मन लगाना पड़ेगा। सिर्फ 2 लाइनें बोलना, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना पाओ में, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना पाओ। अगर उस पे विश्वास है तो बोलना, तेरे सिवा हमको, तेरे सिवा हमको कौन संभाले, काटवाले ओ काटवाले, काटवाले ओ काटवाले। सुनो, मुझको डर है तो केवल संसार का, ओ मुझको डर है तो केवल संसार का। लिखने वाले की तारीफ है, लिखने वाले ने एकदम सच्चाई लिखी है। सारा पर्दा, सारी धूल हटाकर एकदम सच लिखा है। क्या लिखा है? ओ मुझे डर है तो केवल संसार का, ओ मुझे डर है तो केवल संसार का। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, हमारे सर पे बोझ परिवार का। एक बाप एक बेटा घोड़े पर सवारी करके जा रहे थे। एक आदमी आया, उसने बोला कैसे निर्लज्ज नालायक बाप बेटे हैं, एकदम तंदुरुस्त दिख रहे हैं, उसके बावजूद घोड़े की सवारी कर रहे हैं। अब बाप ने बेटे से कहा कि बेटा तू बैठा रहे, मैं उतर जाता हूं। बाप नीचे उतर गया, बेटा घोड़े पे बैठा था। अब फिर दूसरा आदमी आया, उसने बोला कैसा निर्लज्ज बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े के मजे ले रहा है। बेटे को लग गई बात दिल पे। बेटे ने बोला या तो आप बोलो या तो मैं बोल लेता हूं, या तो मैं आपको माइक दे देता हूं। अब बेटे को लग गई बात, बेटा उतर गया, बोला नहीं नहीं पापा आप बैठ जाओ घोड़े पे, मैं तो नॉर्मल ही जाऊंगा। अब फिर तीसरा आदमी आया, उसने कहा कैसा निर्लज्ज बाप है, बेटा पैदल चल रहा है, बाप घोड़े के मजे ले रहा है, अब क्या करें? अब दोनों उतर गए, दोनों पैदल चलने लग गए। चौथा आदमी आया, बोला कैसे मूर्ख लोग हैं, सवारी साथ में फिर भी पैदल चल रहा है। इससे सीख क्या मिलती है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? ओ मुझे डर है तो केवल संसार का, ओ मुझे डर है तो केवल संसार का। ओ क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का। अगली लाइन बिल्कुल श्रद्धा भाव से बोलना, हे सेठ, हे मालिक, हे पिता, हे अन्नदाता, बोझ मेरा थोड़ा, बोझ मेरा थोड़ा, तू भी उठा ले, काटवाले, ओ काटवाले, काटवाले, ओ काटवाले। जरा उठाओ हाथ, दोनों हाथ सीधे और तालियां बजा के बोलना, ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा,
वाले खाटू वाले अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। कीर्तन में क्यों आते हैं हम? कीर्तन में आने का मकसद क्या है? दरबार में आकर के शाम मेरा वक्त गुजर जाता है, दरबार में आकर के वक्त गुजर जाता है। सुनते हैं तेरे दर पे बुरे से बुरा सुधर जाता है, सुनते हैं तेरे दर पे बुरे से बुरा सुधर जाता है। गलतियों को मेरी तुमने सुधारा न होता, सुधारा न होता तो दुनिया में नालायक कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप को नालायक मानता हो? सारे ये नालायक है, मैं इनका सरदार हूं। नालायक कहने में किसी बात की शर्म नहीं बाबा में। क्यों? नालायक पर भी शाम प्रभु कृपा बरसाते हो, नालायक पर भी शाम प्रभु कृपा बरसाते हो। स्वार्थ की दुनिया में तुम ही बस प्रेम निभाते हो, भारत की दुनिया में तुम ही बस प्रेम निभाते हो। संजू की ओर तुमने निहारा न होता, निहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा बोले खाटू नरेश की माइनर। अब ये बताओ बाबा सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितना सुंदर लग रहा है? उतने ऊपर हाथ, एक जयकार बोलो खाटू नरेश की। अब देखो आधी आधी जयकार कैसे लगाई जाती है? 50-50 बोलो खाटू, ऐसे बोलो लीले के, असवार की जय, बोलो तीन बाण, धारी की जय, बोलो शीश के, दानी की जय, बोलो लीले के, असवार की जय, बोलो लख, अकाल की जय, बोलो श्याम, प्यारे की जय, बोलो सच्चे। अकाल की जय। अब पुण्य बटेगा ना 50-50, सारा मैंने लेके जाऊंगा, आधा मेरा आधा आपका। बोलो सच्चे। अकाल की अब एक सवाल का जवाब दो। अंधा आदमी अगर चाहे तो श्याम बाबा के दर्शन कर सकता है? ईमानदारी से बताना, अंधे आदमी को बाबा के दर्शन हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? हाँ, मन की आंखों से। कराएगा कौन? हर चीज बाबा पे छोड़ दू, तू समझ, तू जाने, तेरा काम जाने, है ना? कुछ तो हम भी करेंगे। देखो ये बहुत बड़ा झूठ है कि श्याम बाबा सब कुछ कर सकता है, ये सच्चाई नहीं है। श्याम बाबा दुनिया की हर चीज कर सकता है, सिर्फ दो चीजें नहीं कर सकता। एक, वो खुद सज नहीं सकता, दूसरा वो खुद का भजन नहीं कर सकता। ये दो वो चीजें हैं जिनके लिए बाबा ने हमें चुना है, हमें रखा है। अब आप में से कितने लोग अंधे आदमी को दर्शन कराने को तैयार है? वो जरा हाथ उठाओ। जिम्मेदारी का काम है, सोच समझ के उठाना। उठा लो, हाँ, क्या बात। सारे अब देखो, जब किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओ ना, उसके बाद वो चीज पूरी करके जानी चाहिए, है ना? तो इस भजन में पूरे मन से गाना। अंधा आदमी खाटू नगरी आया है, अचानक से आपकी उंगली उसने पकड़ ली है। अब अंधे आदमी ने आपसे पूछा, भाई साहब मंदिर कहाँ है? बोले तुझे कैसे बताऊं, तुझे यहाँ है, वहां है, लेफ्ट है, राइट है, बोलो के भी फायदा नहीं। बोला मुझे ले चलो, लेके चला गया। अब बोला कि मुझे दर्शन कराओ। बोले अंधे आदमी को कैसे दर्शन कराऊं? बोले मुझे नहीं पता, मुझे बाबा को देखना है। तो भगत ने अपने शब्दों के माध्यम से दर्शन कैसे कराए, सुनिए। भगत ने कहा, एको मुखड़ो प्यारो प्यारो,
ए की आख्या जो अमृत की प्याली, ए के माथे मुकुट है जा पर, मोर पंखियां गजब की निराली। अंधे आदमी ने उछल के और पूछा और क्या क्या है? एका घूंगर वाला बाल, एको हीरो चमके भाड़, एका घूंगर वाला बाल, एको हीरो चमके बाल। अरे मैं चांद सितारा के देखा, के देखा, शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे। ये जी दुनिया का नजारा के देखा, के देखा। कौन कौन कराएगा दर्शन? पूरे भजन में 10 मिनट का भजन है, मिलके गाएंगे और मिलके दर्शन करेंगे और कराएंगे। झूमने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भजन गाना भी पड़ेगा। मिलके 1 2 3। शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे। शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे। ये जी दुनिया का नजारा ये देखा, शाद सितारा ये देखा, शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे। बोलो बोलो ए शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, अरे खाटू वाले को दरबार। जय जय। उस अंधे आदमी ने बोला कि जिस तरह आप तारीफ कर रहे हो उस तरह तो लगता है कि आपका श्याम बाबा चांद से भी ज्यादा सुंदर है। आप क्या जवाब दोगे, हाँ या ना? देखो जुड़ना पड़ेगा कीर्तन में, तालियां बजा के। अगर आपसे पूछा जाए कि चांद ज्यादा सुंदर है कि बाबा, तो क्या जवाब आएगा? हैं? बाबा तो मेरे साथ बोलना। लोग कहते हैं कि जग में चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी। मैं ये कहता हूँ सावरे आपके जैसा नहीं, मैं ये कहता हूँ सावरे आपके जैसा नहीं। अब अंधे आदमी का दूसरा सवाल, उसने बोला कि आपने ये तो बता दिया कि आपका बाबा दिखता कैसा है,
अब ये बताइए आपके बाबा ने पहना क्या है? यो तो बदल बदल कर पहरे, अरे नित्य भागा राग बिरंगा। यो तो बदल बदल कर पहरे, नित्य भागा राग बिरंगा। अरे कद केसरिया लाल गुलाबी, कद थोड़ा कद बजरंगा। इतनी सुंदर बात बताई, बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर। बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर। अरे एक बागों दोबारा ये देखा, बाबा को शिकार बने भावे, खाटू वाले को दरबार बने भावे 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 श्याम। बाबा को शिकार बने भावे, अरे खाटू वाले को दरबार बने भावे। हाँ जी, अब तीसरा सवाल, आपके बाबा ने क्या पहना है, आपका बाबा कैसा दिखता है, ये सारे जवाब तो मिल गए। अब ये बताओ कि आपका बाबा खाली बैठा रहता है कि कुछ करता भी है? भगत का जवाब, बैठो दरबार लगा कर, यो तो मंद मंद मुस्कावे। बोलो और प्रेम सुप्रेम बड़ा। ओ सगड़ो बाबे को परिवार बिनु शाम लुटावे प्यार। अठे धारा और महारा ये देखा, बाबा को शिकार बने भावे, खाटू वाले को दरबार बने। हाँ जी, अब आधी लाइन मैं गाऊंगा, आधी आप पूरी करोगे, पता चलेगा हिंडौन में कैसे श्याम प्रेमी है। अरे प्यारा सा मुखड़ा, अरे कलयुग का राजा। बोलो प्यारा सा मुखड़ा, कलयुग का राजा, हारे का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पर भाई बंधु, ठीक है? अब हम लोग बांट लेते हैं, पहले माताएं बहनें बोलेंगे, उसके बाद भाई बोलेंगे। तैयार हो? हाँ जी, चकले बेलन का सवाल है। हाँ जी, तैयार हो सारे? दाढ़ी मूछ का सवाल है। हाँ, यहां से बुलंद आवाज में, प्यारा सा मुखड़ा, कलयुग का राजा, प्यारा सा मुखड़ा, अरे कलयुग का राजा, हारे का। क्या बात है, भक्तों का दुलारा है। अब रुक जाओ, इनको सुनो।